ग्राफिक सॉल्यूशंस जो हम कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं किसके? हाँ, अभी तक हमने जो बताया था, हमने बताया यूनिक सॉल्यूशन कैसे हम निकालते हैं 3 मेथड से, ठीक है? एलिमिनेशन, सबस्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Then there remains the part 1 in chapter number 3, that was graphic solution. That was now this graphic solution is not only for the concept of infinitely many solution. We have to go also for no solution as well as for unique. Are you getting? If it is, we can say that then we have completed it yesterday. अगर हम सिर्फ यूनिक ये जो ग्राफिक सॉल्यूशन निकालेंगे किस वाले कंडीशन, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस, तो वो एक ही कंसेप्ट था. जब हम इसके अंदर देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन भी हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, नो सॉल्यूशन कंडीशंस भी हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ये 3 कंसेप्ट से कितने हैं? 3. एक तो होता है, पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन से क्या होता है, कैसे होता है. वहां से हमने 2 इक्वेशंस ले ली. इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये जो गिवन है पार्ट 3 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 4 पार्ट 1, क्वेश्चन 4 पार्ट, तो हमने वहां से इसका कंडीशन चेक किया. इट इज 1/2 1/2 1/2. सो वी राइट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड देन वी गो फॉर द सॉल्यूशंस एंड देन वी गो फॉर द दैट वी हैव डन यस्टरडे आल्सो. x = 0, y क्या बनेगा? यहाँ 0, ये क्या बनेगा? सीधे 5 बनेगा. ये 0 आएगा तो ये क्या बनेगा? 5. सो दीज आर द 2 वैल्यूज. देन वी गो फॉर व्हेन इट इज 1, इट विल बिकम 1, इसका माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 4, y बनेगा 4. जब y को हम रखेंगे 1, x का निकलेगा 4, रिवर्स आएगा ना. इनको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट. कंसिस्टेंट डिपेंडेंट मींस अगर हम एक को वैल्यू देते हैं दूसरे का वैल्यू निकलता, दूसरे को देता है पहले वाले का आता, ठीक है? तो इनको यहाँ पर भी वही होता है. x 0 इस वाले में x 0 y 5 y 0 x 5 हो गया ना डिपेंडेंट चेंज. एक बार इसको रखा 0 वो बन गया 5, दूसरी बार उसको रखा 5 वो बन 0 वो बन गया 5. वो रिवर्सल. हियर इज वी कैन से दैट x1 इट इज y4 एंड देन y4 मींस x क्या बनेगा 1, ठीक है? दीस वर द वी कैन से दैट 2-3 सेट्स ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. जो हम कहते हैं ना कि जब ये कंडीशन होता है 1/2 a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/, that is called as infinitely many solution condition. These are called as infinitely many. Starting from 0 to any other value we can go, it will give the infinite solutions. Now how we can draw it on the graph? Now how we can draw it on the graph of both equations. Here I write it is first values this 0 5 0, it is 0 0, x पे आएगा 5 1 पॉइंट. फिर हमने रखा y 0 x 0 y बन गया 5, आ गए इसका 5 इसका 5. एक बार आ गया ना x 5, दूसरी बार क्या आ गया y 5. ये हमने लगाया 2 पॉइंट्स. एक लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होता है? 2. तो हमने इसको लाइन ड्रा की. फिर हम क्या कहते हैं कि हम जो बाकी वैल्यू देखते हैं 1 4 क्या है 4 1, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ठीक? अब इसको हम ड्राइंग करेंगे इस वाले पॉइंट पे. ये आता है इसका, आ गया एक पॉइंट इसी लाइन, ठीक है? दूसरा है ये है 2, ये है 3. x की तरफ कहाँ जाएगी? 2, यहाँ क्या आएगा 3. सो दिस इज सेकंड इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है? अब हम यहाँ जाएंगे x की तरफ 3, तो y का वैल्यू निकलेगा उस टाइम 2. That will go for this point. And then we go for 1 for x and y get us 4. Here is x 4, y क्या आएगा? रिवर्स इसका 1, वो आ गया ये वैल्यू. So we got how many points? 1 2 3 4 5 6. That are called as 6 infinite solutions. Now in between these, इस और इस पॉइंट के दरमियान, इस और इस पॉइंट के दरमियान, इस पॉइंट के दरमियान बहुत सारे और भी आए जो इसी लाइन पे. That are called as coinciding line. They are actually 2 lines. They are actually looking one line. Looking, that is called as infinitely many. ये इसका ग्राफ, ठीक है? जब भी आप कहिए
ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस आएंगे, ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ठीक। एक ही लाइन होते तो वो क्या दो लाइन, लेकिन क्या होते हैं कोइंसाइड, दिखती तो वो एक ही है मगर होते हैं वो दो इक्वेशंस के, ये स्ट्रेट लाइन एक लाइन होता है, ठीक। अब अगर हम चाहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्या जाएगा यूनिक मींस एक दो लाइंस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो आ गया ये। अब अगर हम देखेंगे 601 वैल्यू है, यूनिक सॉल्यूशन 601 वैल्यू है। हाँ हमने निकाला वैल्यू x का निकला क्या, x इज कट 6 एंड y इज कट क्या निकला 0। ये यूनिक सॉल्यूशन है दो इक्वेशंस का। तो हम इसको ड्रा कैसे करेंगे, हम इसको ग्राफ बनाएंगे, फिर एक लाइन यहां से आएगा, एक लाइन यहां से आएगा, ये जो ये पॉइंट बन गया कॉमन पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज 0 6। इसमें सिर्फ एक जगह इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ कहाँ जाएगा, उसके वैल्यूज भी आएंगे, वो डिफरेंट वैल्यूज पे है, ठीक है, मगर हमें समझना है कि यूनिक वो एक ही जगह पे इंटरसेक्शन करेंगे। तो दूसरा हमने ये किया, ये वाला पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन का हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला, इट इज x इक्वल टू y इक्वल टू, ये हमने ड्रा किया, ये x2 है ये y2 है, हमने ड्रा किया। फिर हम दूसरी लाइन का इसका वैल्यूज देंगे, जब हम वैल्यू देंगे एक लाइन यहाँ से जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये भी बन गया कॉमन पॉइंट 2 2, क्या बन गया, यही है यूनिक पॉइंट। आर यू गेटिंग, दिस इज यूनिक कंडीशन ग्राफ्स, दीज आर यूनिक कंडीशन, ठीक है। क्या है यूनिक कंडीशन ग्राफ, क्या होना चाहिए, दो लाइन्स आते हैं उसमें मगर एक जगह पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही जगह पे, वो कहाँ करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, एक ही लाइन आती है, वो दो लाइन्स होते हैं मगर दिखती है वो एक ही लाइन, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स उसी एक लाइन पे आते हैं। अब रह गए ना, दैट वी कॉल्ड एज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस में लाइन्स दो आएंगे, पैरेलल लाइन, क्या आएंगे, कहीं पे वो मीट नहीं होते। जब वो कहीं पर मीट नहीं होते उसका मतलब ये होता है कि उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इस वाले को हम वैल्यू देंगे, इसको और फिर एक दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक, अब तक ये क्लियर हो जाए, ठीक है।